वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़ व रफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़ दरजातिल लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लमा व रोज़ी का किफ़ाफ़ा व कन्नअहुल्लाहु बिमा आताहु औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं थी अल्लाह के पैगंबर अपने मामूलात में जो दुआएं किया करते थे उन दुआओं में एक दुआ जो शुआबुल ईमान में इमाम बहकी लाए हैं वो ये है कि आप अक्सर पढ़ा करते थे अल्लाहुम्मा अकनेनी बिमा आतैतनी व बारिक ली फीही। अल्लाह मुझे जो रोज़ी जो रिज़्क़ तूने अता कर रखा है तू मुझे उस पर कनात अता फरमा। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ हुआ करती थी। इस दुआ पर मैंने बहुत गौर किया है कि अल्लाह के पैगंबर ये दुआ कसरत से क्यों पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा अकनेनी बिमा आतैतनी व बारिक ली फीही, कि जो तूने मुझे अता किया हुआ है उस पर मुझे कनात दे। इस पर गौर करने से और कुरान और हदीस के मुताला से ये बात समझ आती है कि कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी मुसलमान होने के बाद सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो ये है कि इंसान को कनात मिल जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सही मुस्लिम में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया अफलाहा मन असलमा व रोज़ी का किफाफा। वो शख्स कामयाब तरीन इंसान है कि जिसको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत नसीब फरमा दी, वो मुसलमान हो गया। वह रोज़ी का किफाफा अल्लाह ने ज़रूरत के मुताबिक उसको रोज़ी दे दी। बेकदर ज़रूरत
जितनी उसको ज़रूरत थी उसके मुताबिक अल्लाह ने उसको रोज़ी अता कर दी। वह कन्नाहुल्लाहु, और अल्लाह ने उस रोज़ी पर, उस रिज़्क़ पर उसको कनात दे दी। ये दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। इसलिए अल्लाह के पैगंबर अपने रब से कनात मांगा करते थे। रिज़्क़ की फरावानी की कोई दुआ मैंने नहीं पढ़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिज़्क़ की कुशादगी की दुआ की हो। हाँ, ये तो दुआ की है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मस्कीनन, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखना, मुझे गुर्बत की हालत में जिंदा रखना। वह अमितनी मस्कीनन, मुझे मौत देना तो गुर्बत की हालत में मौत देना। वह शुरनी फी जुमरातिल मसाकीन, जब मुझे उठाना तो गरीबों की साह में खड़ा करना। रिज़्क़ की कुशादगी की दुआ अल्लाह के नबी ने नहीं की, मना नहीं किया, उम्मत को मना नहीं किया। ये कोई मना नहीं है रिज़्क़ की, रिज़्क़ हलाल की इंसान दुआ करे, अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगे। लेकिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ जो की है कि अल्लाह मुझे कनात अता फरमा दे। क्यों? इसमें कामयाबी है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी है अल्लाह ने कनात में रखी। कनात क्या है? कनात का क्या मफहूम है? कनात अरबी का लफ्ज़ है और इसका माना और इसका मफहूम और इसका मतलब यह है कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता कर रखा है उस पर राजी हो जाओ, बस उस पर खुश हो जाओ। अपनी जबान पर कभी कोई शिकवा नहीं आना चाहिए, अपनी जबानों पर शिकवे का कोई जुमला ना आए, राजी हो जाओ। जिस हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है उस पर राजी हो जाओ। मांगो, मांगना मना नहीं, लेकिन अल्लाह जो दे दे बस उस पर राजी हो जाओ और उस पर कभी शिकवा ना करो। अपनी गुर्बतों का रोना कभी ना रोवो, अपनी तंगदस्तियों का वावेला करना छोड़ दो। शिकवे करने से रिज़्क़ की फरावानियां नहीं मिलेगी, ना रोने धोने से, बंदों के आगे रोने धोने से भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अपने रब से सवाल करते चले जाएं, वो जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपको दे देगा। ये कनात है। अल्लाह के नबी ये मांगा करते थे कि अल्लाह तू मुझे उस पर खुश कर दे, तू मुझे उस पर राजी कर दे, तू मुझे उस पर मुतमईन कर दे जो तूने मुझे अता कर रखा। ये अल्लाह के पैगंबर की दुआएं थी। क्यों? ये कामयाबी का जीना है। कद अफलाहा, वो बंदा कामयाब हो गया जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जरूरत के मुताबिक रिज़्क़ दिया, फिर उसको कनात दे दी, अल्लाह ने उसको राजी कर दिया, वो कामयाब इंसान। इसलिए राजी होना, अपने रब पर राजी होना सीखे। ये जो आज मसाइल में हम घिरे हुए हैं, परेशानियों में, मुसीबतों में, उसकी वजूहात में से एक वजह यह भी है हम अपने नसीब पर राजी नहीं रहते। जो अल्लाह ने अता कर रखा है हम उस पर खुश नहीं होते। खुश रहना शुरू कर दें, अपने रब की तकसीम पर राजी हो जाएं, तो देखें
किस तरह ये टेंशनें खत्म होती, ये गम खत्म होते। अल्लाह की तकसीम में राजी हो जाए। वक़्त के बादशाह ने, अब्दुल मालिक ने एक मुहद्दिस को खत लिखा। अबू हाजिम उस मुहद्दिस का नाम था। और खत क्या लिखा? उस खत में वक़्त के बादशाह ने उस मुहद्दिस से इसरार किया। इसरार क्या इसरार किया? कि तुम्हारी जो जरूरतें हों वो मुझे लिखकर भेजते रहा करो। अपनी हर जरूरत लिख के मेरे पास भेज दिया करो, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता रहूंगा। वक़्त का बादशाह खत लिख रहे कि अपने मसाइल, अपनी गुर्बतें, कर्ज है, कुछ लेन देन का मामला है, तंगदस्ती है, गुर्बत है, मसाइल है, किसी से कर्ज नहीं मांगना, मुझे लिख के भेजा करो, मैं तुम्हारी तमाम जरूरियात का बंदोबस्त करूंगा। उलमा, मुहद्दिसीन, उस वक़्त के जो बादशाह थे, भले दुनियादार थे, लेकिन उन्हें इस्लाम और अकीदे का फाम था। वो उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। इसलिए कहा अपनी ज़रूरत मुझे लिख के भेजनी। लेकिन उन्होंने जो जवाब लिखा, सोने के पानी से लिखने वाला। क्या जवाब लिखते हैं? कहते हैं, वक़्त के बादशाह, आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे याद रखा है। बाकी रही बात जरूरियात की, मेरी जितनी भी जरूरतें हैं, मैंने वो सारी की सारी जरूरतें अपने रब के सामने पेश कर दी। सारी जरूरतें मैंने अपने रब के सामने पेश कर दी है। उन जरूरतों में मेरे रब ने जो मुझे अता कर दिया, बस मैं उस पर राजी हूं। अब मुझे किसी और से मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्यों मांगू? मैंने अपने रब के सामने जरूरियात रख दी है। जो उसने मेरे लिए बेहतर समझा है, मेरी जरूरियात का उसने बंदोबस्त कर दिया है, बस मैं उस पर राजी हूं। यह कनात है, यह कनात है। अल्लाह के पैगंबर इसकी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अकनेनी, अल्लाह तू मुझे कनात अता कर दे। जो तूने मुझे अता की है उस पर राजी रहना, राजी रहने की खूबी मुझे अता कर। यह कनात है। बंदों के सामने हाथ मत फैलाओ, अपनी गुर्बतों के रोने मत रोवो, अपनी तंगदस्तियों के सवाल, अपनी तंगदस्तियों का रोना मत रोवो। अल्लाह ने जो दिया हुआ है बस उसमें खुश हो जाओ। ठीक है, आला और महंगा लिबास मुमकिन है ना पहन सके, तो उन नुफूस कुदसिया की जिंदगियों पे नजर डाल लिया कर। जो आदि दुनिया का हुक्मरान भी था तो उसके कुर्ते पर 20-20 पैबंद लगे होते थे। वो इस दुनिया की हशमत और दुनिया की इस जीबो जीनत को कोई वैल्यू नहीं देते थे। फिर वो शिकवा कैसे करते हैं? नहीं, उन्होंने शिकवे नहीं किए। वो अपने रब की रजा पर, अपने रब की तकसीम पर राजी हो गए थे। और यही आला किस्म का इंसान
गनी इंसान इसको कहते हैं। दौलत की फरावानी का नाम तवंगुरी नहीं है, दौलत की चहल पहल का नाम घिना नहीं है। तवंगुरी क्या है, घिना क्या है? जामे तिरमिज़ी उठाएं, अल्लाह के पैगंबर ने सैयदना अबू हुरैरा मुहद्दिस उम्मत को सहाबा के मजमे में कहा, कौन है, मैं वसीयतें करने लगा हूं, नसीहतें, कौन है जो इनको सीखे, याद करे, अमल करे, आगे पहुंचाए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं हूं, 5 नसीहतें आपकी, मैं एक का ही जिक्र करूंगा, मेरे पास वक्त नहीं। एक 5 नसीहतें की। कहा वर्जा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, पूरी इंसानियत से बढ़कर तू गनी बनना चाहता है तो उस पर राजी हो जा, तू उस पर खुश हो जा, उस पर मुतमिन हो जा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी किस्मत में लिख दी है, जो तुम्हें अता कर दिया उस पर राजी हो जा। तकुन अगनन नास, पूरी इंसानियत से बढ़कर गनी बन जाओगे, यह है गिना। दौलत की फरावानी से तो इंसान गनी नहीं बनता, उससे तो इंसान लालची बनता है, लालची बनता है। जब इंसान गिना की दौलत से महरूम हो जाता है, ऐसा लालची बन जाता है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया वलौ कान इब्न आदम वादियान मिन ज़हबिन, इतना लालची 2 वादियां सोने की भरी हुई मिल जाएं फिर भी वो गनी नहीं हो सकता, फिर भी भूखा रहेगा, तीसरी वादी की तलाश में निकल पड़ेगा। कसरत माल का नाम गिना नहीं है, गनी दिल का गनी होता है, दिल का गनी होता है। गुर्बत है, अफलास है, तंगदस्ती है, 2-2 महीने तक आग नहीं जल रही, चूल्हा नहीं जल रहा, हंडिया नहीं पक रही, कभी शिकवा जबान पे आया? उनके जिस्मों में भी धड़कता हुआ दिल था, उनके अंदर भी खून गर्दिश करता था, वो भी इंसान थे। नौ घर थे मेरे पैगंबर के, 9 बीवियां थी, बेटियां भी थी। 2-2 महीने गुजर जाते, हंडिया में पकाने के लिए न दाल मिलती, न सब्जी मिलती, न गोश्त बनता। कभी दुनिया की तारीख ने ऐसी गुर्बत भी देखी है, 2 महीने तक हंडिया ना पकी हो। हमारे घरों में एक दिन हंडिया ना पके, हमारी मस्तूरात, हमारे बच्चे, हमारे दोस्तों अहबाब कार की छत को आसमान पर उठा, लेकिन क्या कनात थी, क्या सब्र था, क्या हौसला था, क्या हिम्मत थी। 2-2 महीने आग नहीं जलती थी, लेकिन सब्र है, कभी शिकवा नहीं किया, इसको कनात कहते हैं। वर्जा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, पूरी इंसानियत से बढ़कर गनी बन जाएगा अगर तू अपने रब के शिकवे छोड़ देगा। मेरे रब ने मुझे दिया किया है, मेरे पास अच्छा लिबास नहीं है, मेरे पास अच्छा जूता नहीं है, मेरे घर तो गोश्त नहीं पकता,
उन्जुरू मन होवा अस्फला मिनकुम वला तंजुरू वाला इला मन होवा फौकाकुम, उसको देखो जो तुमसे नीचे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दाल तो खिला रहा है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें सब्जी तो खिला रहा है। ऐसे घर भी, ऐसे घराने भी बचते हैं जिनके घरों में हंडियां बनती नहीं। उनको देखो, आपके पास गाड़ी नहीं, आपके पास मोटरसाइकिल तो है। उन्जुरू मन वास वाला मिनकुम, उसकी तरह देखो जिसको अल्लाह ने मोटरसाइकिल भी नहीं अता कर रखा। वला तंजुरू इला मन होवा फौकाकुम, उसकी तरफ मत देखो जो तुमसे ऊपर है। अगर तुम अपने से ऊपर वाले की तरफ देखोगे तो अजदारू अल्लाह तस्दिरू नेमत अल्लाह, तुम अल्लाह की नेमतों पर कनात छोड़ बैठोगे, अपने रब की नेमतों की नाशुक्री करने लग जाओगे अगर ऊपर देखोगे। किसी ने बोस की पाई है, किसी ने लट्ठे का सूट पहना है, आप उसकी तरफ ना देखें, आप उसको देखें जिसके पास काटन भी नहीं है, जो नया लिबास खरीद भी नहीं सकता, फटा पुराना लिबास पहनता है बेचारा, उसकी तरफ देखो। अपने रब के फैसलों पर राजी हो जाओ, अपनी किस्मत में राजी हो जाओ। किस्मत पर इसी का नाम कनात है, जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिख दिया है उस पर खुश हो जाओ और उसको अपनी तकदीर समझो। वह तो मीना बिल कादारी खैरे ही व शर्रे ही, तुझे खुशहाली मिल जाए, तुझे तंगदस्ती मिल जाए, तुझे बीमारी मिल जाए, तुझे सेहत मिल जाए, तुझे हुस्न मिल जाए या हुस्न में फर्क आ जाए, तुम जो है उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ देखो जो तुमसे नीचे है। गनी बन जाओगे। अल्लाह की तकसीम पर राजी होना है, अल्लाह की तकसीम पे। इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, उमर बिन खत्ताब ने अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनकी तरफ खत लिखा। खत क्या लिखा? क्या अबू मूसा, अल्लाह ने जो रिज़्क तुझे अता कर रखा है, थोड़ा है ज्यादा है, बस उस पे राजी रहना है, कभी शिकवा जबान पे नहीं लाना, कभी तंगदस्ती का रोना नहीं रोना। हालात भी बड़े सख्त हो गए जी, महंगाई आ गई है, कारोबार ठप हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ रहा ही नहीं है। वो अल्लाह के बंदे साल भर खाता रहे, वो गंदम नहीं खत्म हो सकती जो तेरे भड़ोले में पड़ी है, तू रोना रोता है। जाओ उस हस्ती की जिंदगी को पढ़ जिसने चंद किलो जौ लेने के लिए एक यहूदी के पास अपनी ज़रा गिरवी रखी थी और जिंदगी भर उसका कर्ज अदा नहीं कर सके थे। अल्लाह के पैगंबर फौत हुए, आपकी ज़रा एक यहूदी के पास गिरवी थी, छुड़ा नहीं सके थे। गुर्बत का ये आलम था। साहबा एक पत्थर पेट में बांधते थे, अल्लाह के नबी ने दो दो पत्थर बांधे होते थे। कभी शिकवाया? शिकवा नहीं, शिकवा जबान पे नहीं आया था। ताजदार अंबिया ने, सैयद वुल्द आदम ने, पूरी कायनात के सरदार ने
जब पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे, साहबा ने एक एक बांधा हुआ था। अल्लाह के पैगंबर की ज़बान पर क्या था? अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा। अल्लाह, दुनिया का ऐश कोई ऐश नहीं, दुनिया की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। अल्लाह, जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, बस तू हमें हमारी आखिरत ना बर्बाद करना। ये हमारे उस्वा थे, ये हमारे लिए ये मॉडल थे, नमूना और उस्वा थे। शिकवा ज़बान पे नहीं लाए। आपकी बीवियां, किसी एक बीवी ने शिकवा ज़बान पे लाया हो? हाँ, फुतूहात का जब दौर आ गया था, सहाबियात को जब फरावानियां मिल गई थी, जेवरात सोना चांदी मिल गई, उस वक्त एक दफा उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को इकट्ठा होकर कहा था, सारी बीवियों ने, कि अब तो कुशादगी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी नहीं बोले, अल्लाह बोल पड़ा था। आसमान से जबरील कुरान लेकर आ गया था। जिंदगी में एक दफा उन्होंने शिकवा नहीं किया किसी बंदे के सामने, किसी औरत के सामने। हमारे घरों में खवातीन आ जाए, वो शिकवे करते नहीं थकती, एक दूसरे से शिकवे। इल्ला माशाअल्लाह, सब ऐसी नहीं है, सब्र करने वालियां भी हैं। अल्लाह जो अता करे उस पर कनात करने वाली, उस पर राजी रहने वालियां भी हैं। लेकिन अक्सरियत सिर्फ औरतों की नहीं, मर्दों की भी है। हमारी हालत भी ये है, रोना ही रोते रहते हैं, या हसद करते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, अपने मुकद्दर को, अपनी तकदीर को कोसते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। हाय, उसको क्यों इतना मिल गया है, वो क्यों जमीनें खरीदता चला जा रहा है, वो ट्रैक्टर भी खरीदता चला जा रहा है, वो गाड़ियां खरीदता चला जा रहा है। ला तंजुरू इला मन हुवा फौकाकुम, उसकी तरफ देखो जिसको अल्लाह ने पांव भी नहीं दिए, जो चलने से आजिज है, वो चल फिर नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। अल्लाह ने आपको अकल दी, बेवकूफ नहीं बनाया, ये दौलत है। अल्लाह ने आपको देखने की कुव्वत बसारत दी है, अल्लाह ने आपको सुनने की कुव्वत शनवाई दी है, अल्लाह ने आपको पकड़ने की ताकत दी है, चलने की ताकत दी, सेहत दी है, जवानी दी, और क्या लेता है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको पेट भरने के लिए चांद लुकमे मिल जाए, पहनने के लिए सूट मिल जाए, जिस्म छुप जाए, बस जिस्म छुप जाए, छुप, कि वो अपने जिस्म को ढांप सके, और उसको अल्लाह छत दे दे, घर की छत दे दे, अल्लाह उसको घर दे दे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, वो दुनिया का दौलतमंद तरीन इंसान है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, एक कपड़े में नमाज हो जाती है? सही बुखारी में है, साहबा एक कपड़े में नमाज पढ़ते थे, एक ही चादर होती थी, एक चादर, बस एक चादर अपने कंधों पर डाल लेते थे, निसब पिंडली पर बस वो पहुंच जाती थी, एक चादर। तो किसी अजनबी ने, किसी मुसाफिर ने पूछ लिया कि एक कपड़े में नमाज हो जाती है? अल्लाह के पैगंबर ने जवाब क्या दिया? आपने फरमाया, कौन है जिसके पास 2 चादरें मुयस्सर हो? यह सही बुखारी की हदीस है। कहा, कौन है जिसको 2 चादरें मुयस्सर हो? क्या मतलब है? कोई कलील ही था अल्लाह के पैगंबर के सहाबा में
नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जिसे 2 चादरें मुयस्सर हों, लेकिन शिकवा उन्होंने अपनी जबान पे नहीं लाए थे। वो खुश राजी थे जो अल्लाह ने उनको अता किया। उमर बिन खत्ताब ने अबू मुसाशरी को खत लिखा, कहा अल्लाह ने जो तुझे अता किया है ना, बस उस पर खुश रहना है, कभी शिकवा नहीं करना अपने रब का। क्यों? क्योंकि अल्लाह आजमाता है, अल्लाह आजमाता है। किसी को अल्लाह ज्यादा देकर आजमाता है, किसी को अल्लाह तंग दस्त करके आजमाता है। यह आजमाइश है। अल्लाह फरमाते हैं नहनु कसमना माईशतकुम, तुम्हारी माइशतें हमारे कंट्रोल में हैं। हमारे बुद्धू हुक्मरान समझते हैं कि हमारी माइशत IMF दुरुस्त कर सकता है। वह अकल के अंधो जाहिल, कुरान को समझते क्या, कुरान को देख के नहीं पढ़ सकते, इनको क्या फहम। ये IMF को समझते हैं ये हमारी माइशत दुरुस्त कर देंगे। नहीं, कुरान कहता है नहनु कसमना माइशतकुम, तुम्हारी माइशत अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह फरमाता है मेरे कंट्रोल में। अल्लाह फरमाते हम बरफाना बाज़हुम फौका बाज़, माइशतें हमने तकसीम की, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी पे तंग दस्ती मुसल्लत कर दी, किसी को माला माल कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं ये हमारी तकसीम है किस लिए? अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को बीमार कर दिया, किसी को सेहत अता कर दी, किसी को बादशाह बना दिया, किसी को राया बना दिया। सूरह नाम में अल्लाह ने इसकी वजह बयान की कि हमने ऐसा क्यों किया है। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़ व रफ़अ बाज़कुम फ़ौक़ बाज़ व रफ़अ बाज़कुम फ़ौक़ बाज़िन दरजात। अल्लाह फरमाते हैं हमने सारी इंसानियत को एक जैसा नहीं रखा। ऐसा नहीं कि सारे अमीर हों, सब फैक्ट्रियों के मालिक हो जाते, मजदूरी कौन करता? सब जिम्मेदार होते तो उनकी खेती बाड़ी के लिए मुलाजमत कौन करता? अल्लाह फरमाते हैं हमने तफावुत कायम किया है, किसी को अमीर कर दिया, किसी को गरीब कर दिया। दराजात या अल्लाह क्यों है? अल्लाह फरमाते हैं लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, हम तुम्हें आजमाना चाहते हैं। अल्लाह दौलत देकर भी आजमाता है। गुरूर और घुमंड न किया कर अपनी जमीन पर, अपने मुरब्बों पर, अपनी दौलत पर, अपने सरमाए पर चंद टके अल्लाह ने दे दिए हैं, गुरूर और घुमंड में ना रहे। उसे छीनना भी आता है, उसे वापस लेना भी आता है। वो अच्छी भली आबाद खुशहाल घरानों को चंद लम्हों में अल्लाह रब्बुल इज्जत तवंगरी गुर्बतों में बदल देता है। अल्लाह फरमाता है ये हमारा इख्तियार है। अल्लाह आजमाता है, किसी को अल्लाह ज्यादा देकर आजमाता है और किसी को अल्लाह गरीब करके आजमाता है। भला ये सब्र करता है या नहीं करता? ये कनात करता है या नहीं करता? सब्र के दामन को अपनाता है या छोड़ बैठता है? कुरान पढ़ो, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। कुरान है ये कुरान, मैं तुम्हें आजमाऊंगा
जानों की कमी से, मालों की कमी से, फलों की कमी से। वह बशीर साबिरीन, ऐ मेरे पैगंबर सब्र करने वालों को जन्नत की खुशखबरी दे दो। सब्र करो, सब्र सब्र करो। इन बंगलों, इन कोठियों, इन मुरब्बों, इन फैक्ट्रियों, इन कारखानों वालों ने भी जमीन के उसी टुकड़े में जाना है जिस टुकड़े में तुमने जाना है। ये भी खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ। इनके कफनों को भी चेक कर लिया करो, कभी किसी के कफन में कोई जेब नहीं लगी होती, सब यही छोड़ के जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं। तो फिर रोने का क्या मतलब? फिर वावेला, गुर्बतों का वावेला करने की क्या जरूरत? राजी हो जाओ, राजी, अपने रब की तकसीम पर राजी हो जाओ, राजी हो जाओ। अल्लाह के पैगंबर ने उमर बिन खत्ताब को डांट दिया था। जब उमर बिन खत्ताब कह रहे थे, अल्लाह के हबीब, ये अल्लाह की क्या तकसीम है, ज़ाक का कैसरो व किसरा, अल्लाह के हबीब वो कैसरो किसरा हम अदुवुल्लाह, वो अल्लाह के दुश्मन और बागी हैं। अल्लाह सुरूर ज़ाहब, अल्लाह ने उनको सोने के बेड दे दी। अल्लाह के हबीब, ये क्या तकसीम है? ये अल्लाह ने कोई इंसाफ किए? वांता नबीउल्लाह वांता सव्वातुल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्या आप अल्लाह के बरगुज़िदा नबी नहीं है? हाँ उमर, मैं अल्लाह का नबी हूं, सच्चा नबी हूं। वांता सव्वातुल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने आपको अज़मतें नहीं बख्शी, कहा बख्शी हैं। वहाज़े खजाना थूक, अल्लाह के रसूल, ये फिर तकसीम अल्लाह की कैसी? अल्लाह ने आपको नंगी चटाई पर बिछाने के लिए चादर भी नहीं दी। नाथ के वही ने क्या कहा था? कामाला तर्जा या उमर, उमर तू राजी नहीं? अमाला तर्जा या उमर, उमर अल्लाह के फैसलों पर तू राजी नहीं? अमाला तर्जा या उमर, उमर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम पर तू खुश नहीं? राजी होना जरूरी है, अल्लाह के फैसलों पर खुश होना जरूरी है। फरमाया तू राजी नहीं? उमर राजी हो जा अल्लाह के फैसलों पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह ने हमें गुर्बतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दे दी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कई ऐसे भी दुनिया से उठे थे, उनके जिस्म को ढांपने के लिए उनकी कुल जायदाद को तलाश किया गया, एक चादर भी उनके घर में नहीं थी जिसमें उनको कफन दिया जा सकता। कई बेचारे एक एक चादर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा कहते अल्लाह के रसूल, मुसअब इब्ने उमैर, उसके घर में कुछ भी नहीं है, उसके कफन का क्या करें? अल्लाह के रसूल, वो मुफलिस था, तंगदस्त था, गरीब था, कल्लाश था, गुर्बत ने उसके घर में डेरे डाले हुए थे। एक चादर के सिवा कुछ नहीं, का उसी में कफन दे दो। अल्लाह के रसूल, चादर छोटी है, चेहरे पे डालते हैं पांव नंगे हो जाते हैं, पांव पे डालते हैं चेहरा नंगा हो जाता है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मुसहब को ऐसा करो, चेहरे पे चादर डाल दो, पांव पे घास डाल दो।
कोई ऐसा गरीब देखा तुमने? वो मुझे दिखाओ ना कोई ऐसा गरीब जिसको कफन भी नसीब ना हुआ हो, बिस्तरे मरग पे फौत हुआ हो, अपने खानदान में, कबीले में, बस्ती में, शहर में फौत हुआ हो और उसे कफन भी ना मिला हो, उसके पांव पे घास डाली को दिखाओ कोई ऐसा गरीब। शिकवे ना किया करो, राजी हो जाओ, अपने रब के फैसलों पे राजी हो जाओ। खा के सोते हो ना, भूखे तो नहीं सोते हो, खा के अल्लाह तुम्हें खिलाता है, पिलाता है, शुक्र अदा किया करो। राजी रहना जरूरी है। राजी नहीं रहोगे, वो करीब थे, कल्लाश थे, लेकिन वो रुतबे पता क्यों ले गए? वो अल्लाह के फैसलों पे राजी थे, राजी गए। एक घराने के बारे में अल्लाह के पैगंबर को पता चला, फतूहात के दौर में भी माले गनीमत आ रहे, उस दौर में भी वो बेचारा कल्लाश था। किसी तरह अल्लाह के नबी को पता चला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद उसको ऊंटों की कतार दी, कजा ले जा घर अपने। वो घर में गया, बीवी लड़ पड़ी, कहा ये क्यों लाए हो? कहा अल्लाह के नबी ने दिए। कहा तुमने अल्लाह के नबी से शिकवा किया होगा ना, तूने कहा होगा कि हम भूखे सोते हैं, तूने कहा होगा हम भूखे रहते हैं, तूने शिकवा किया होगा। कहा नहीं अल्लाह की बंदी, मैंने अल्लाह का कोई शिकवा नहीं किया। पता नहीं उनको कहां से पता चला। बीवियां, औरतें, कैसी औरतें थी, इसलिए उनको टिकट मिले थे राजी अल्लाह अन्हु। कभी गौर किया इन आयात पे? राजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उन पे राजी हो गया। और अगला जुमला भी पढ़ा करो ना, अल्लाह क्यों राजी हो गया? वह रजू अन्हु, वो अपनी गुर्बतों के बावजूद, वो अपने अफलास के बावजूद, तंग दस्तियों पर, कट जाने पर, मुल्क बस्तियां छोड़ जाने पर, हर चीज को कुर्बान करके वो भी अपने रब पे राजी थे। वो दुनिया से गए थे तो वो राजी गए थे, शिकवे करते हुए वो दुनिया से नहीं गए थे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया व राजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन्हु, वो अल्लाह पे राजी थे, अल्लाह उन पे राजी। जो अल्लाह पे राजी होता है अल्लाह उस पर राजी हो जाए। मुस्नद अहमद की हदीस है, इन अल्लाह यब्तली अब्दहु, अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है। बंदा आजमाइश में जब राजी हो जाता है तो वालाहुर रिजा, अल्लाह की तरफ से उसको अल्लाह की रज़ात का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वह मन साखिता, जो गुर्बतों पर, तंगदस्तियों पर नाराज हो जाता है, वालाहु सुखत, अल्लाह की तरफ से उसको नाराजगी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अपने रब पे राजी हो जाओ। कैसे राजी होना है? दौलत पे राजी। हम तो माल मिले तो राजी हैं, माल ना मिले तो नाराज हैं। सही बुखारी उठाओ, ऐसे बंदे को क्या कहा अल्लाह के पैगंबर ने? ताइस अब्दुद दिनार व अब्दुद दिरहम, हलाक हो जाए ये, बर्बाद हो गया ये, इसका सत्यानाश हो गया। आका क्यों? अब्दुद दिनार व अब्दुद दिरहम, ये दिरम दिनार का बंदा है, ये अपने रब का बंदा नहीं है। अपने रब का बंदा होता अपने रब की तकसीम पे राजी होता। ताइस अब्दुद दिनार व अब्दुद दिरहम, ये दिरम दिनार का बंदा है, ये सोना चांदी का बंदा है, ये महल्लात और बंगलों का बंदा है, ये जमीनों जायदादों का बंदा है। फ़इन ओतिया राजिया, इसको दौलत मिलती है तो खुश होता है, वलम योता, अगर अल्लाह नहीं देता तो नाराज हो जाता है।
इसको क्या कहा? हलाक हो गया, हलाक हो गया, बर्बाद हो। राजी हो जाओ, राजी हो जाओ। वो शख्स कामयाब हो गया। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, जिसने अल्लाह को अपना रब माना, सिर्फ इस पर नहीं कि वो मेरा रब है, सिर्फ ये नहीं कि मैं सजदे उसको करता हूं, रुकू उसको करता हूं, इतना काफी नहीं। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन, उस पर राजी भी होना है जो अल्लाह को रब मान के राजी हो गया। वबिल इस्लाम दीनन, इस्लाम को दीन मान के राजी हो गया। वबि मुहम्मद नबिय्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान के राजी। अपनी जबान से वजीफा भी पढ़े, सुबह शाम 3-3 मरतबा ये वजीफा भी पढ़े, और जबान से भी कहे अल्लाह मैं राजी हां। कितने हैं जिनको ये वजीफा आता है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनम व बि मुहम्मदिन नबिय्या, अल्लाह मैं तुझे रब मान के राजी हूं। जब ऐसे राजी हो जाएगा ना, तो फिर मौत के वक्त फरिश्ता क्या खुशखबरी देगा? अल्लाह हम सब को वो खुशखबरी अता फरमाए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अपने रब के फैसलों पर मुतमईन रहने वाले, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, चल अपने रब की तरफ, वो भी राजी है। आज तू राजी होके चल, अल्लाह तुझे राजी करके ले जा रहा है, और आज तुझे उस रज़ात का राजी रहने का इनाम देना चाहता है। अल्लाह हमें भी राजी रहने की तौफीक अता फरमाए।